बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भोला परदेसी। आज मुझे बहुत दुख से बात करनी पड़ रही है कि जो फैसलाबाद के शहर में हादसा हुआ है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। शहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। हेलो अस्सलाम वालेकुम। महमूदाबाद के साथ महल्ले का नाम चिब्बा है। वहाँ पर गुर्बत की वजह से या मकान का किराया ना देने की वजह से, क्योंकि मालिक मकान जो था उसको रोज़ाना आके तंग करता था किराए के लिए, उसके हालात जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं उसको किराया दे सकूं। मालिक मकान का फ़र्ज़ बनता था और ख़ुद वो अच्छा खाता पीता है तो वो उसको 1 महीने का अगर किराया छोड़ भी देता है तो कोई बात नहीं थी। या दूसरे लफ्ज़ों से मैं ये कहूँगा, थोड़े थोड़े करके उससे मांग लेता, भाई इस महीने तुम 4 किस्तें बना लेता, उसके साथ 6 किस्तें बना लेता, तो चलो ये जो सान्या हुआ है ये ना होता। अब इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, ये अल्लाह पाक की बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक हमें बताना चाहते हैं, इन वाक़या से हमें सबक सीखना चाहिए। उसने 2 बच्चियों को भी कत्ल किया, अपने आप को भी फांसी पर लटका दिया। मैं इसको हुकूमत की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, इसमें हुकूमत का कोई दोष नहीं। ये जो हम नुमाइंदे चुनते हैं, MNA MPA, ये उनका काम है। जिन जिन मोहल्लों में से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो वहाँ पर जाकर कचहरी लगाएं और सबको कहेंगे आप आएँ और अपने अपने मसाइल हमें बताएं। उसके बाद मस्जिद का भी ये काम है कि भाई मस्जिद के अंदर वैसे भी कमेटी बनी होती है, उनका भी काम है कि भाई लोगों के घरों में जाएं, अपनी बीवियों को भी भेजें और उनके घरों में जाकर घर के हालात का पता करें, कैसे गुजर हो रहा है उनका। मस्जिद में आकर बताएं। मस्जिद में ज़कात भी इकट्ठी होती है, मस्जिद का अपना फ़ंड भी होता है। अगर हमारी बहन माँ या भाई मजबूर है तो हम उसकी हेल्प करें। और तबलीगी जमात वालों का भी काम है कि वो भी डोर टू डोर जाएं, कोई घर छोड़े नहीं और बाहर से नहीं मैसेज दे के आना। उनसे टाइम लें, घर में बैठें या उसको मस्जिद के अंदर लेकर आएं, उससे उसकी खैरियत पूछें, उसके घर के हालात पूछें, तो फिर उसको तरगीब दें, नमाज की तरगीब दें कि भाई अल्लाह से तुम दुआ करो, हम जो कर सकते हैं तुम्हारे लिए करेंगे। अगर हम ऐसा करते तो आज ये सानिया ना होता। ये अल्लाह पाक हमें दिखाना चाहते हैं। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आपने फरमाया क़यामत वाले दिन हमसाये का गिरेबान पकड़ेगा और अल्लाह से कहेगा कि इनसे पूछो, खुद तो पेट भरकर खाकर सो जाते थे, जो इनके पास बच जाता था वो भी हमें नहीं देते थे। तो मेरे भाइयों, दूसरों का भी हम ख्याल रखें यार, पूछें एक दूसरे से। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, एक अपने दूसरे भूखे भाई को, बहन को, माँ को, उसको भी दे दें। ये बहुत ज़रूरी है। मरना तो हर एक ने है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, अगर किसी के काम आ गई तो हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाएगी। हुक्मरानों को ब्लेम ना दो, उनके पास तो लड़ने के लिए टाइम है, आपके मामलात को हल करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। उनको रहने दो, हम खुद कोशिश करें, मोहल्ले के अंदर कमेटियाँ बनाएं, जो एक गली के अंदर एक कमेटी बना लें, दूसरी गली के अंदर दूसरी कमेटी बना लें और जाएं, विज़िट करें, उनसे पूछें, उनकी खुशी में साथ दें, उनके दुख में साथ दें। ये जो सानिया हुआ है इससे हम सब सबक सीखें। ये अगर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर ये आग दूसरे के घर में लगी है ना, एक दिन ये आग जो है हमारे घर को भी अपनी लपेट में ले लेगी। तो यार कुछ हम सब जो हैं अक्ल से काम लें यार, क्या हम कर रहे हैं।
हमारी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से 3 जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। भूख की वजह से, किराया ना देने की वजह से। ये 22 करोड़ की वाम जो है ये इसकी जिम्मेदार है, माशरा इसका जिम्मेदार है। हुकूमत को आप ब्लेम ना दें, हुकूमत कर रही है। मर गया उसको 15 लाख दे दो, जो ज़ख्मी हो गया उसको 3 लाख दे दो। मैं कहता हूँ कि मैं हुकूमत को 50 लाख देता हूँ। ये जाने जो दुनिया से चले गई हैं इनको ज़िंदा करके दिखाएं। अपनी लड़ाई छोड़ें यार, अवाम का सोचें, मुल्क का सोचें। खुद ही लड़ लड़ के आपस में अपने आप को भी तबाह कर रहे हो और इस मुल्क को भी तबाह कर रहे हो। खुदा का खौफ करो यार, उमर जैसे बनो। उसका दौरे हुकूमत जो है तारीख को पढ़ो, उसने कहा था अगर मेरी हुकूमत के अंदर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत वाले दिन मुझसे पूछ होगी। 22 मरबा मील के ऊपर अल्लाह पाक ने उसको हुकूमत दी और आज भी सारी दुनिया जो है उमर के नाम से डरती है। अपने आप को तब्दील करो, अल्लाह को राज़ी करो, नबी के तरीके के ऊपर अपनी ज़िंदगी को लेकर आओ, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। इसकी हाथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।